सर्वमिदं ततम, यह जो महामाया है ना, यह नित्य है, ये कभी पैदा वैदा नहीं होती, इसका कोई आदि अंत नहीं है। नित्यैव सा जगन्मूर्ति तया सर्वमिदं ततम, और सर्वत्र विराजमान है, कहीं एक स्थान पे रहने वाली भी नहीं है, सब में विराजमान है। तो इसके स्थान के विषय में कोई कहे कि ये कहाँ मिलेगी, तो ये तो अतिशयोक्ति न हुई। जो सर्वत्र है, हर जगह है, तो ढूंढने की कोई आवश्यकता। तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयतां मम, फिर भी मैं इसकी बहुत सी उत्पत्ति की कथा आपको सुना रहा हूँ, वह सुनिए। कब कब उत्पत्ति हुई इसकी और क्यों हुई, किस कारण से हुई, यह आप सुनिए। देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा जदा, पहली बात तो कभी पैदा नहीं होती, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यह प्रकट होती है। अच्छा, भगवान और भगवती ये दोनों प्रकटित हुए हैं, कभी पैदा हुए किसी के शरीर से? पैदा नहीं हुए, ये प्रकट होते हैं। देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा जदा, जिस प्रकार से यह प्रकट होती है। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य विधीयते, उसको कुछ लोग मान लेते हैं कि देवी जी प्रकट हुई हैं, कुछ लोग मान लेते हैं कि देवी जी पैदा हुई हैं। जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि विंध्यवासिनी पैदा हुई, कुछ लोग मानते हैं कि कंस के वध कराने के लिए यह पराम्बा स्वयं विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हुई। तो प्राकट्य ही तो हुआ था, पैदा कहाँ हुआ? ये पैदा नहीं होती। योग निद्राम यदा विष्णु जगत्ते काल विकृते, अब मेधा ऋषि जी कह रहे हैं कि जिस समय भगवान विष्णु इस संपूर्ण संसार को जलमग्न करके योग निद्रा में शयन कर रहे थे, आस्तीर्य शेखमभज कल्पांते भगवान प्रभु, कल्प के अंत में, ऐसा कब होता है? जब कल्प का अंत होता है तो एक बार इस सृष्टि का विलय हो जाता है, और उस समय भगवान क्षीर सागर में शयन पर चले जाते हैं। और उसी समय की बात है, तदा द्वावासुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो, उसी समय मधुकैटभ नाम के दो घोर असुर कैसे प्रकट हुए? विष्णुकर्णा मनोद्भूत हंतुम ब्रह्मांडम उद्यतो, ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। और प्रकट कैसे हुए? विष्णु भगवान के कान के मैल से, कान की मैल से दो असुर पैदा हुए, बड़े उग्र असुर। और जब पैदा हुए, इधर उधर देखे, ऊपर निगाह पड़ी तो ब्रह्मा जी को देखे कमल के फूल पे विराजमान है। तो इन्हीं ब्रह्मा जी को ही मारने के लिए दोनों दौड़ पड़े कि यह महापुरुष जो है इसी को हम मार के खा जाएं। सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति, उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनम, तुष्टावजोग निद्राम तामेकाग्रहदय स्थितः। और जब दोनों असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई। अब क्या करें, कहाँ जाएं? भाग के इधर उधर कूदेंगे तो पानी ही पानी, वहां भी मरना यहाँ भी मरना। और देख रहे हैं तो भगवान विष्णु शयन में हैं,
निद्रा में मग्न है, तो हमारी रक्षा कौन करेगा। अब ब्रह्मा जी को विचार आया कि बिना भगवान विष्णु की हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, और भगवान विष्णु तभी हमारी रक्षा करने के लिए इस प्रसुप्तावस्था से बाहर होंगे जब महामाया का प्रभाव दूर होगा। तो भगवान ब्रह्मा जी जो है तुष्टाव जोग निद्राम तामेकाग्रदय स्थितः विश्वेश्वरीं विबोधनार्थाय हरेर्हरिकृता नेत्रकृतालयम। अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर किसकी आराधना करना शुरू किए, पराम्बा की, आदि शक्ति की, जगतजननी जगदम्बा की, महामाया की आराधना शुरू किए कि आप भगवान को जगा दीजिए और विबोधनार्थाय उनको ज्ञान दीजिए, इस राक्षस का वध कर दें, नहीं तो पहले हमारे वध हुई है। बोलिए शक्ति मैया की। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर अतुलां तेजस प्रभो। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं किसकी, मां पराम्बा की। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, बोल रहे हैं त्वं स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वखत्कार स्वरात्मिका सुधा तुम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुच्चार्या विशेषतः। देखिए यहाँ एक भ्रांति मिलती है, आज इस प्रसंग में बता देंगे कि यह भ्रांति नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी स्तुति शुरू किए किसकी, जगत जननी जगदम्बा महामाया की। किस रूप में कर रहे हैं, त्वं स्वाहा, आप ही पितरों देवताओं को प्रसन्न करने वाला जो मंत्र है स्वाहा, जिससे देवों का पोषण होता है, वह कौन है, हे मैया आप ही तो हो, आप ही स्वाहा हो। त्वं स्वधा, पितरों का पोषण करने वाला मंत्र। अच्छा, पितरों को काव्य किस मंत्र से दिया जाता है, स्वधा। पितरों को प्रसन्न करने वाला, पितरों को तृप्त करने वाला मंत्र भी हे माया आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। त्वं ही वखत्कार स्वरात्मिका, आप ही वखत्कार भी शब्द हो जिससे इंद्र को हिंसा पहुंचती है, इंद्र पराजित होते हैं, वह भी मंत्र आप ही हो। अच्छा, जब तीनों मंत्र भगवती हैं तो ऐसा विचार क्यों किया जाए कि भैया पितरन के समय में देवी जी पूजा ना करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जब सब रूप में वही हैं तो उस समय हम क्यों भगवती को छोड़ दें, करना चाहिए। सब में वह पराम्बा, वह पारब्रह्म परमेश्वर हर रूप में विराजमान है। इसीलिए बाबा तुलसी ने सब मिला के एक चौपाई लिख दिया कि जिस रूप में जो परमात्मा को देखता है उसी रूप में परमात्मा प्रकट हो जाता है। हरि मूर्ति देखी तीन तैसी, कैसी, अरे जाकी रही भावना जैसी, जैसी भावना होती है उसी रूप में वह पराम्बा आपके समक्ष प्रकट होती है। जिस रूप में आप परमात्मा को चाहते हैं उसी रूप में वो परमात्मा आपके सामने प्रकट होता है। विराजमान तो सब में है वह शक्ति कि न, अच्छा शक्ति न हो तो हम आप बैठ के बोल पे आए, ये शक्ति ही है जो बुलवा रही है, तो शक्ति हमेशा आपके साथ है। सुधा तुम अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या जानुच्चार्या विशेषतः
आधी मात्रा, जिसका विशेष करके उच्चारण भी नहीं हो सकता, वह भी हे पराम्बा, हे जगत जननी, हे महामाया, आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा, त्वयेतद्धारते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत। आप ही इस विश्व को धारण की हैं, आप ही संध्या हैं, आप ही सावित्री हैं, आप ही देवी जननी हैं, पराम्बा हैं, आदिशक्ति हैं, महागौरी हैं, महामाया हैं, सब कुछ आप ही हैं। हे माता, आप हमारा एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। त्वयैतत्पालते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। आप ही इस समस्त सृष्टि के पालनहार हो और आप ही समस्त सृष्टि का संहार करता हो। विशिष्ट और शिष्ट रूपा तुम स्थित रूपा च पालने। आप स्थित के रूप में सबका पालन करती हो और विपरीत परिस्थिति में आप ही सबका संहार करती हो।